एक एक करके पूछ लीजिए ना, मतलब ये पेंशन बढ़ाने का प्रकरण जो है विभाग के द्वारा भेजा गया था, वित्त विभाग में अभी पेंडिंग है। और मैं जो आप लोगों के सामने ये बात बोलता हूँ कि नए बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी भी के चिंतित हैं कि पेंशन बढ़ाई जाए और नए बजट में ये पेंशन बढ़ेगी। हम उद्यान की फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए हैं और कई फसलें ऐसी हैं, चाहे वो धान की हो या अन्य तरह की फसल हो, तो किसानों को भी प्रेरित इस बात के लिए कर रहे हैं कि वो अपना मन बनाएं कि उद्यान की फसलें लगाएं। कहीं ना कहीं उन्हें उत्पादन जब होता है, फसल आती है, तो मार्केट में उत्पादन अधिक होने से उन्हें किसी बात की तकलीफ परेशानी ना हो। तो उद्यान की का भी रकबा बढ़ाने के लिए हमने लोगों ने कार्य योजना बनाई है विभाग। इसके बारे में मैंने भी बताया कि 3 तिथियां बनाई गई हैं और फिर जिला कलेक्टर के माध्यम से अगर आवश्यकता है तो वो तिथियां एक चौथी जो खाली छोड़ी है वो बना सकते हैं, पर इसकी लिमिट निर्धारित की है, कम से कम 11 और अधिक से अधिक 200 विवाह या निकाह ही संपन्न हो सकेगी। या तो ये होगा कि वो डिमांड लोगों की नहीं होगी, सरकार कहीं भी निकाह और विवाह योजना में कहीं भी पीछे नहीं है करवाने के लिए, पर डिमांड जब आती है जिले के द्वारा, क्षेत्र के नगरीय निकायों के द्वारा, उस पर आधारित सारी शादियां संपन्न होती हैं। कई जिलों में ये संचालित है थेरेपी वाला भी, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो और चाहे ग्वालियर हो। ये हमारे जो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हैं DDRC, उनमें ये गतिविधियाँ सभी जगह संचालित हैं। मैं दो एक जिलों की बात नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ अभी व्यवस्थित नहीं है, परंतु अधिकांश जिलों में ये सारी व्यवस्थाएं संचालित हैं और उनका ये सारा मदद करने का काम, फिजियोथेरेपी देने का काम, ये सब चल रहा है। और दूसरा पहले क्या बोला था आपने?
दिव्यांगजनों के लिए क्या व्यवस्था है सर? नहीं, दिव्यांगजनों के रोजगार के लिए जो ज़्यादा गंभीर हैं तो उन्हें उनके अनुसार जो है रोजगार देने के लिए भी सरकार ने कई तरह की योजना बनाई है। उन्हें अगर वो प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार है तो प्रशिक्षण दिया जाता है। 4, 6, 10, 5 व्यक्तियों का क्लस्टर बना करके भी वहाँ प्रशिक्षित लोग जाते हैं। जो वो काम धंधा करना चाहें प्रशिक्षण दे करके उन्हें रोजगार के लिए भी साधन मुहैया कराने का भी काम सरकार करती है। इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है और मैं ऐसा मानता हूं कि 1 हफ्ते में इस बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, घोषित हो जाएगा। कई स्वैच्छिक संस्थाएं काम कर रही हैं, अलीराजपुर में भी काम कर रही हैं संस्थाएं, और ये सतत है। एक साल भर का, एक दिन का कार्यक्रम नहीं है ये, तो एक अभियान निश्चित तिथि पे आता है, पर ये गतिविधियाँ वर्ष भर चलती है नशा मुक्ति के क्षेत्र में जो है। और जो हमारे NGO जो काम करते हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार शासन से पंजीयन है जिनका है, वो निरंतर काम इस क्षेत्र में करते हैं। और नशा मुक्त अभियान के प्रति मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि नशा मुक्त हमारा पूरी तरह से अभियान सफलता। इस बार काफ़ी कार्यक्रम हुए नशा मुक्त अभियान में और कई लोगों को नशे से मुक्ति पाई गई है। समाज निर्धन, अब आप जरा सुने जो है, समाज निर्धन जो आयोग है लगातार उसका ऑफिस संचालित है और बैठकें भी लगातार हुई हैं और आयोग के द्वारा अपनी अनुशंसाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में जो समाज निर्धन वर्ग समाजों के जो लोग हैं उनकी, चाहें तो छात्रवृत्ति बढ़ाने का मामला हो, शिक्षा में मिलने वाली सहायता का मामला हो, इसकी अनुशंसाएं सरकार को भेजी गई हैं। भिक्षावृत्ति के लिए भिक्षावृत्ति मुक्त शहर
के लिए भी कार्य योजना सरकार ने बनाई है। भारत सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति मुक्त शहर इस्माइल योजना के तहत ये 12 जिले हैं इसमें, जिसमें इंदौर है, उज्जैन है, खजुराहो छतरपुर है, रतलाम है, जबलपुर है, भोपाल है, ओंकारेश्वर है, चित्रकूट है, ओरछा है, महेश्वर, अमरकंटक, ये सारे जिले हैं। और इंदौर में बड़े अच्छे तरीके से ये भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने की कार्यक्रम चले हैं में भी है। इसकी भी प्रक्रिया जारी है कि भोपाल में भी जल्दी से जल्दी ये इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब आखिरी लास्ट हमारे वृद्धाश्रम पूरे मध्य प्रदेश में तहसील में, जिलों में जहाँ भी संचालित हैं, उनके निरंतर मॉनिटरिंग सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन की तरफ से भी अधिकारी उनकी गतिविधि